equation of given circle is mod z equals to r. Prove that sigma a z1 equals to 0. A मेरे पास z1 है, b z2 है, c z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इस सर्किल की इक्वेशन mod z इक्वल्स टू r है. इट मींस इट्स सेंटर कितना है 0 0 एंड मुझे सिग्मा a z1 इक्वल्स टू 0 शो करना है. इट मींस a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 ये मुझे 0 लेके आना है. ओके तो नाउ ये प्रॉब्लम काफी अच्छा है और इसकी जो टेक्निक है सॉल्विंग की वो काफी जगह काम की है. ये समझना चाहिए कि इट्स द ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो क्या है, टेंजेंट्स फॉर द सर्किल. ये अगर साइड्स टेंजेंट्स हैं तो इट मींस जो ये सर्किल है वो क्या है, इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल है. तो जिनको रिजल्ट ध्यान है कि भाई ए z1 प्लस बी z2 प्लस सी z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये इन सेंटर के का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. अगर मुझे ये मालूम है, व्हाट इज दिस मालूम है, तो ये इन सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. अगर ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये नहीं मालूम तो इसे भी हम प्रूव कर लेंगे. और इसकी हेल्प से अगर ये, क्योंकि यहां से मैंने जज किया कि ये ओरिजिन है 0 0, दैट्स वाई ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ओके नाउ अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं तो ध्यान से समझिए. इन सेंटर होता क्या है मेरे पास, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स. तो ये अगर इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, ये मेरे पास डी है, फोकस करना, ये a/2 है और ये भी a/2 है. तो बाई चांस अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूंगा आपको कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. तो BD अपॉन DC कितना आएगा, C/B आएगा. ये मालूम होना चाहिए. ओके इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. नाउ फोकस करिए. इफ आई कंसीडर द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये B है, ये B/2 है, ये भी B/2 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, इन सेंटर आ जाएगा. तो नाउ फोकस करना कि जिनको ये नहीं मालूम है कि ये रेशियो AI अपॉन ID, लाइक ये AI अपॉन ID मैं अलग से शो भी कर दूंगा, लेकिन पहले एज अ रिजल्ट शो कर रहा हूं कि ये कुछ लोगों को ध्यान भी होगा कि AI अपॉन ID ये कितना होता है, B प्लस C अपॉन A होता है. ओके ये मान के चल रहा हूं. एंड ये तो मालूम ही होगा कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. तो इसमें तो कोई चैलेंज है ही नहीं. ध्यान से देखिए कि BD अपॉन DC कितना होगा, C/B होगा. BD अपॉन DC कितना होगा, CD C/B होगा. तो नाउ फोकस करिए. यहां मेरे पास अगर ये Z2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z3 है, तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ZD मेरे पास कितना आएगा, ZD मेरे पास डायरेक्टली आ रहा है, कितना आएगा, BZ2 प्लस CZ3 अपॉन B प्लस C. BZ2 प्लस CZ3 अपॉन B प्लस C ये आ जाएगा. बात समझ आई. ये मेरे पास ZD आ चुका है बिकॉज मुझे मालूम है कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स. ओके ये रिजल्ट नहीं भी मालूम है तो भी चलेगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं इसका यूज कर रहा हूं. ये मुझे मालूम है. तो अगर मैं यहाँ पे AID इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो ZI मेरे पास कितना आ जाएगा, ZI मेरे पास आएगा, ये B प्लस C अपॉन A है, तो AZ1 प्लस B प्लस C और ZD अपॉन A प्लस B प्लस C. ओके A प्लस B प्लस C. नाउ फोकस हियर कि अगर मेरे पास ये ZD की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं, B प्लस C गायब हो जाएगा. तो ZI कितना आ गया, ZI आ गया AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 अपॉन A प्लस B प्लस C. ये मेरे पास आ चुका है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके नाउ अगर ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होगा, अगर ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ये मैंने यहां पर जज किया था, प्रॉब्लम हो गई. ओके तो सिंपल सा इन सेंटर का रिजल्ट भी प्रूव हो गया, काम का भी है, याद भी रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में भी वो बात आ गई. एंड अगर बाई चांस ये आपको रिजल्ट नहीं मालूम है तो ध्यान से देखिए
कि ये टोटल लेंथ कितनी है, ए है। मैं इसको बताता हूं, ये टोटल लेंथ कितनी है, ए है। तो टोटल लेंथ अगर ये ए है तो इसके हिस्से में कितनी लेंथ आएगी, बीडी लेंथ कितनी आएगी। पहली बात ये समझिए, बीडी लेंथ आएगी, ये रेशियो बीडी अपॉन सीडी कितना है, सी बाई बी, सी अपॉन बी प्लस सी ऑफ ए। भाई टोटल लेंथ ए है एंड ये रेशियो सी बाई बी है, तो इसके हिस्से में कितनी लेंथ आएगी, ये लेंथ आ गई। अब नाउ ए बी डी ट्राइंगल पर फोकस करिए, तो ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है। तो जो रिजल्ट है कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए, ये आएगी मेरे पास ए बी अपॉन बी डी। ध्यान से देखना, ये सेम रूल अप्लाई किया है कि इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर अगर ये आई है तो डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। ए बी कितना है भाई, ए है, बी डी कितना है, सी ए ऑफ बी प्लस सी, सही है। तो ये कितना आ गया, बी प्लस सी अपॉन ए। आल्दो ये याद रखने लायक है, काफी कुछ है यहां पर सीखने के लिए जिन लोगों को नहीं मालूम है। पहली बात ये वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। इसे भी आपको एक्सप्लेन कर लेना, समझ लेना, वो याद करना चाहिए। इसके बाद इन इफ AD is the internal angular bisector and I is the incenter, then AI upon ID कितना होता है, B plus C upon A। इन दोनों की हेल्प से इंसेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर इंसेंटर के कोऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूं, ए Z1 प्लस बी प्लस सी जेड डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। एंड अगर इंसेंटर 0 0 है तो मेरे पास ए Z1 प्लस बी Z2 प्लस सी जेड3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 0 आएगा। तो उस केस में यहां पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ओके, तो काफी कुछ है सीखने के लिए। इंसेंटर इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। व्हाट इज दिस अगर मुझे मालूम है तो मैं उसे कैलकुलेट कर सकता हूं। इन सेंटर इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर को बी प्लस सी अपॉन ए के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके।